नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय अवनीश सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति में शेषफल प्रमेय की दूसरी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं दूसरी क्लास। दूसरी क्लास शुरू करने से पहले जिन्होंने शेषफल प्रमेय की पहली क्लास नहीं देखी है वो उसे देख ले, उसे देखने के बाद ही दूसरी क्लास देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय की दूसरी क्लास। तो मेरे प्यारे साथियों, पहली क्लास में शेषफल प्रमेय का पहले क्वेश्चन में कुछ थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी कैलकुलेशन में, तो पहले उसे देख लेते हैं। देखिए लाइव क्लास तो है नहीं कि कमेंट आए तो त्रुटि पता चले, रिकॉर्डेड क्लास है, तो अगर कुछ त्रुटियां होती हैं तो उसको आप वीडियो में कमेंट करके बता दिया करें ताकि अगली क्लास में इसको सही कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं पहले क्लास में जो त्रुटि हुई थी उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन था भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 7 गुना है, तो भाज्य क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस बात को जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है धन शेषफल होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना है, भाजक भागफल शेषफल दिया है, सबका मान सबकी जगह पे रख दे, जो वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा गुणा भाग करके। तो अब यहाँ पे भाजक दिया है 11, भाजक की जगह पे 11 लिख दीजिए। भागफल दिया है 12, तो भागफल की जगह पे 12 लिख दीजिए। शेषफल दिया है 7, तो शेषफल की जगह पे 7 लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में 11 का 12 के साथ गुणा करेंगे 132 और 132 में 7 जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो रिजल्ट हो जाएगा 139। ऑप्शन डी जिसका सही जवाब हो जाएगा। ये त्रुटि हो गई थी कि कैलकुलेशन में यहाँ 139 की जगह 137 लिख दिया गया था, बाकी आंसर 139 ही हमने बताया था, क्योंकि दिमाग में बातें तो चल रही थी 139 की, लेकिन गलती से यहाँ पे 37 लिख दिया गया था। क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो शेषफल प्रमेय में क्वेश्चन नंबर 18 तक हुआ था, तो एक बार 18 को फिर से बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर तक हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था। एक बार इसको फिर से देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, एसएससी सीजीएल 5/3/2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जब एक धनात्मक पूर्णांक को डी से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। जब इसी संख्या के 10 गुने को डी से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 आता है। तो डी का न्यूनतम मान क्या संभव है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक आपको संख्या नहीं पता है, तो मान लीजिए संख्या कुछ भी हो, इस संख्या को जब d से भाग किया गया, तो मेरे प्यारे साथियों जो शेष आया ना, जो शेष आया वो शेष आ गया 15, शेष आ गया 15। अब कह रहा है उस संख्या के 10 गुने को, तो संख्या का 10 गुना करेंगे तो 10 गुणे संख्या लिखेंगे। अब इसे भाग करना है d से, इसे भाग करना है d से और बताना है शेष क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बता चुके हैं पहली ही क्लास में कि जब किसी संख्या का 2 गुना कहे, 3 गुना कहे, 4 गुना कहे, 5 गुना कहे, वर्ग कहे, घन कहे, कुछ भी कहे, आपको संख्या का वर्ग घन 10 गुना, 20 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं करना है, शेष का कर देना है उतना गुना जितना गुना वह संख्या करने के लिए कहता है। क्यों कर देना है? क्योंकि ये जो 15 निकला है, जो शेष बचा है, जो शेष 15 बचा है, कभी वो संख्या का ही तो एक हिस्सा था, संख्या का तो एक हिस्सा था कि भाग देने के बाद वो बच गया तो रह गया। अगर इस संख्या का 10 गुना करते तो अगर इसमें हिस्सा जुड़ा होता तो इसका भी 10 गुना होता। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना है, अगर संख्या का 10 गुना कहा है, संख्या का 10 गुना कहा है, तो आप शेष का 10 गुना कर दीजिए। तो 15 का 10 गुना करेंगे 150 हो जाएगा, और 150 को आपको डी से भाग करना है और बताना है न्यूनतम मान क्या होगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि 10 गुने को डी से भाग करने पे शेष 6 आता है। तो शेष 6 आने का मतलब ये हुआ, शेष 6 आने का मतलब ये हुआ कि 150 में डी से भाग किया गया, शेष 6 आया। तो शेष 6 तभी आया जब इसमें से 144 पूरा पूरा कट गया। 144 पूरा पूरा कट गया, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 144 धन 6, इसको हम 6 + 6 के रूप में लिखेंगे क्योंकि 6 शेष बचा था। अब इसको जब d से भाग किया गया तो भाई 144 d से पूरा पूरा कटा होगा, तभी तो शेष 6 बचा, तभी तो शेष बचा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि d का न्यूनतम मान,
तो भाई डी से आपको ये पता है कि 144 पूरी तरह कटेगा, डी से 144 पूरी तरह कटेगा। तो डी का मान मेरे प्यारे साथियों, डी का मान यहाँ पे एक बात देख लें कि अब डी से भाग देने पे अगर शेष 15 बचा है तो जो डी की वैल्यू होगी 100% वो 15 से ज़्यादा होगी। 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, लेकिन 15 से छोटी नहीं होगी। क्वेश्चन ने कहा है कि डी का न्यूनतम मान। तो मेरे प्यारे साथियों आप देख पा रहे हैं कि डी से 144 पूरी तरह कटेगा और डी के जो भी मान होगा 15 से बड़ा होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 15 से छोटे हैं। अब 16 और 18 इन्हीं दोनों में से होगा और 144 16 से भी कटता है, 18 से भी कटता है। तो और ये दोनों के दोनों 15 से बड़े हैं, तो इन दोनों में आंसर किसको करें? पेपर ने कहा है न्यूनतम मान, तो इसमें न्यूनतम है 16, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16। क्लियर? अब क्वेश्चन ये ना पूछे न्यूनतम मान, क्वेश्चन कह दे कि डी के सभी संभावित मानों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों डी के सभी संभावित मानों की अगर संख्या निकाली जाए तो अब आपने देखा कि डी से 144 पूरी तरह कटेगा, डी से 144 पूरी तरह कटेगा, तो हो सकता है डी का मान 144 ही हो सकता है 144 ही हो, क्योंकि 144 भी तो 15 से बड़ा है। तो अब डी का मान 144 भी हो सकता है क्योंकि 144 कट जाएगा। अब 144 नहीं होगा तो इसका बटे 2, 44 का बटे 2 72 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है। अब 44 का बटे 3, पहले बटे 2 करिए, बटे 3 करिए, बटे 4, क्रम से करते जाइएगा। ऐसे अचानक नहीं सोच लिएगा कि नहीं 16 भी हो सकता है और 72 भी हो सकता है, नहीं, क्रम से पहले बटे 1 निकालिए, बटे 2 निकालिए, बटे 3 निकालिए, ऐसे निकालते जाना है। तो 44 तो कटेगा, उसके बाद इसका बटे 2 72 से भी 144 कट जाएगा। बटे 3 करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों बटे 3 आ जाएगा 48, बटे 4 करेंगे तो बटे 4 आ जाएगा 36, 144 बटे 4 मतलब 36, क्योंकि 36 से भी 144 पूरी तरह कटता है। अब बटे 4 हो गया, बटे 4 के बाद 5 से कटेगा नहीं, बटे 6 करेंगे तो आ जाएगा 24, ये 7 से कटेगा नहीं 144, बटे 8 करेंगे तो 18 बटे 144, बटे 9 करेंगे तो 16 9 144। अब 16 से छोटा आप कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पता है डी का मान 15 से बड़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों डी का मान 144 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 48 भी, 36 भी, 24 भी, 18 भी, 16 भी। तो क्वेश्चन कह देता डी के कितने मान संभव हैं, तो डी के 1 2 3 4 5 6 7 मान संभव हैं। तो अगर पेपर ऐसा पूछता है डी के कितने मान संभव तो 7 हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा न्यूनतम मान, तो मेरे प्यारे साथियों न्यूनतम मान हो जाएगा 16। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल 5 मार्च 2020 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या n को p से भाग देने पर शेष 10 आता है, तो n स्क्वायर को p से भाग देने पे शेष 4 आता है, तो p के कितने मान संभव है। सॉल्व करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत कहीं त्रुटियां हो जाए तो कमेंट में बता दिया करिएगा, तो अगले क्लास में उसको सही कर दिया जाएगा, सही बता दिया जाएगा कैलकुलेशन उसका, क्योंकि लाइव क्लास है नहीं कि कमेंट आए तो हम बता पाएँ कि हाँ ठीक है सही कर दें। ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो रिकॉर्डेड क्लास में पता नहीं चल पाता कहाँ पर त्रुटि हुई, कहाँ पर नहीं त्रुटि हुई। प्रयास रहता है त्रुटियाँ कम हो, लेकिन हो जाए तो बताइएगा। चलिए आइए देखते हैं, संख्या n को भाग किया गया p से, संख्या n को भाग किया गया p से मेरे प्यारे साथियों, तो शेष निकल के आया 10। तो शेष अगर निकल के 10 आया तो ये तो 100% क्लियर हुआ p का जो मान होगा वो 10 से बड़ा होगा। ये सारी बातें हमने पहली क्लास में बता दिया है, तो जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखा है पहले उसे देख के फिर दूसरी क्लास देखें। तो p का जो मान होगा 10 से बड़ा होगा, 11 12 कुछ भी होगा। अब कह रहा है कि n स्क्वायर को, n स्क्वायर मतलब संख्या का वर्ग करके p से भाग करिए और बताइए p से भाग करने पर शेष 4 आता है, सॉरी शेष 4 आता है, तो p के कितने मान संभव हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अभी हमने बताया, पहले भी हमने बता दिया आपको कि जब दोबारा भाग करने के लिए किसी संख्या से कहे और संख्या का 2 गुना करे, 3 गुना करे, 4 गुना करे, वर्ग करे, घन करे, कुछ भी करे, तो आपको संख्या के साथ कुछ नहीं करना, वो सब कुछ कर देना है शेष के साथ। तो यानी कि n का स्क्वायर हुआ, तो यानी कि 10 का वर्ग हुआ होगा 100, और 100 को फिर p से भाग किया गया होगा, शेष आ गया 4। तो शेष 4 आने का मतलब ये है कि 100 में 96 पूरा कट गया होगा, 96 पूरा कट गया होगा, तभी तो शेष 4 बचा। ऐसे आप इसको लिखे होंगे 96 धन 4, और p से भाग किया गया, तो p से ये 96 पूरा कट गया, तभी तो शेष 4 बचा। तो हो सकता है कि p का मान 96 ही हो। भाई p 96 होगा तो 96 से 96 कट जाएगा।
हो सकता है 96 ना हो, इसका बट्टे 2 हो तो 96 का बट्टे 2 48 होता है, बट्टे 2 हो सकता है, बट्टे 3 हो सकता है, बट्टे 3 हो जाएगा 32, बट्टे 4 हो जाएगा 96 का बट्टे 4 होगा 24, बट्टे 4 हो गया 5 से कटेगा नहीं, बट्टे 6 16 छक्का 96, बट्टे 6 हो गया 7 से कटेगा नहीं, बट्टे 8 12 बट्टे 96, 12 बट्टे 96 और 12 से छोटा हम लेंगे नहीं क्योंकि 11 से कटेगा नहीं, क्योंकि p का मान 10 से बड़ा है, तो अब इससे छोटा नंबर हम ले नहीं सकते। इसका मतलब p के जो संभावित मान है 1 2 3 4 5 6 संभावित मान है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? नोट करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या n को d से भाग देने पर शेष 52 आता है, लेकिन 7n को d से भाग देने पर शेष 4 प्राप्त होता है, तो d के कितने संभावित मान हैं? इसे आप सॉल्व करिएगा, आंसर का कमेंट में जरूर बताइएगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ये भी उसी से मिलता जुलता है। कैलकुलेशन करिएगा, बताइएगा इसका आंसर कमेंट में। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या n को d से भाग करने पे शेष 68 आता है, 5n को d से भाग करने पे शेष 7 आता है, तो d के कितने मान संभव? आइए इसको लगा लेते हैं, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह से मैं, आइए लगा लेते हैं। संख्या n को भाग किया गया d से, तो शेष आ गया मेरे प्यारे साथियों 68, शेष आ गया 68। तो ये बात तो 100% क्लियर हुआ कि d का जो मान होगा वो 68 से बड़ा होगा। ये तो 100% क्लियर हुआ कि जो d का मान होगा वो 68 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। अब कह रहा है कि संख्या के 5 गुने को, 5n मतलब संख्या के 5 गुने को अगर d से भाग किया गया, तो शेष आ गया 8। तो शेष 8 आ गया। शेष कब 8 आया होगा? भाई संख्या का 5 गुना हुआ तो हम शेष का 5 गुना किए होंगे, तो शेष का अगर 5 गुना करेंगे तो 68 का 5 गुना होगा, इसमें 5 का गुणा कर लेंगे, 8 पंजे 40, 68 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, शेष हो जाएगा 4, और 6 पंजे 30 और 4 34। इसका मतलब आपने भाग किया गया होगा 340 को आपने भाग किया होगा d से, तब जाके शेष बचा होगा 8। तो शेष 8 बचने का मतलब ये हुआ कि इसमें से 332 पूरा कट गया होगा, पूरा कट गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों पूरा कट गया होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 332 धन 8, और d से भाग किया तभी तो शेष 8 बचा, यानी कि 332 पूरा कट गया। तो इसका मतलब जो d का मान है मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है d का मान 332 ही रहा हो, 332 ही रहा हो, और d 332 से 332 कट गया होगा। अब 332 नहीं रहोगा तो इसका बट्टे 2 रहा होगा, तो इसका बट्टे 2 करेंगे, मतलब इसका आधा करेंगे तो 2 1 कम 2, शेष बचेगा 1 यहाँ, और 2 छक्के 12, शेष है 2 छक्के 12, 166 रहा होगा। अब बट्टे 2 हो गया, बट्टे 3 देखिए 3 से कटेगा क्या? ये 3 3 6 2 और 3 से नहीं कटेगा। हो सकता है बट्टे 4 रहा हो, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 से भाग करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो इसका बट्टे 4 हो जाएगा, 8 चौके 32, शेष बचेगा 1, और 4 तियाँ 12, 83 हो गया, बट्टे 4 हो गया। अब बट्टे 5 से कटेगा नहीं, 6 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 से नहीं कट रहा, बट्टे 7, बट्टे 8, 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 8 से। तो अब मुझे लग रहा है कि बट्टे 8 बट्टे 9 करेंगे तो वैल्यू अब 8 से 68 से छोटी आएगी, जबकि d का मान 68 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इसके संभावित मानों की संख्या 3 होगी, 332, 166 और 83। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नोट कर ले, सेम पिछला क्वेश्चन इसी तरह का था, उसको आप सॉल्व करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक संख्या n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 41 बचता है, और n को 12d से भाग देने पर शेष 105 बचता है। n को 6d से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सॉल्व करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको सॉल्व करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करें, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए, ये सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था। आइए देखिए, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, किसी संख्या n को d से भाग करने पर जो शेष बचता है ना मेरे प्यारे साथियों, वो शेष बचता है 41। तो अब ये बात तो 100% क्लियर हुआ कि जो d का मान होगा 41 से बड़ा होगा।
तो डी का मान 41 से बड़ा होगा तो डी भाई 42, 43, 44, 45 कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता ये बात क्या है। अब कह रहा है इसी संख्या n को यदि 12 डी से भाग किया गया, मतलब डी के 12 गुने से भाग किया गया, तो यहाँ पे जो शेष बचा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो शेष बचा वो बचा 105। क्लियर, 105 बचा। अब कह रहा है इसी संख्या n को अगर 6d से भाग किया जाए तो बताइए शेष क्या होगा। क्लियर, तो अब ध्यान ये देना है कि एक उदाहरण लेते हैं। हम 12 से भाग करते हैं 60 को, 12 से भाग करते हैं 60 को, तो 12 पंजे 60, पूरा कट जाएगा। अब इसी 60 को यदि हम 6 से भाग करें, तो 6 से भाग करेंगे 10 बार भाग जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो आपने एक बात देखा कि 12 से आपने 60 को भाग किया तब भी पूरा कट गया, 6 से आपने 60 को भाग किया तब भी पूरा कट गया। क्यों कटेगा? नहीं कटेगा ही, क्योंकि भाई 12 6 का मल्टीपल होता है, 12 6 का मल्टीपल होता है, 12 खुद 6 से कटता है। फर्क बस इतना सा हुआ होगा कि अगर 60 में 12 से भाग देने पर 5 बार भाग गया, तो 60 में 6 से भाग देने पर भाग 10 बार गया। क्यों? अब यहाँ 5 बार भाग गया, इससे दोगुना यहाँ 10 बार भाग गया। भाई यहाँ 5 भागफल आया, यहाँ भागफल 10 आया, तो दोगुना भागफल आया कि नहीं आया? क्यों दोगुना भागफल आया? अरे भाई ये 12 6 का दोगुना है ना, तो दोगुना ही तो आएगा भागफल, इससे जितना भागफल आएगा उससे दोगुना इसमें भागफल आएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो संख्या 12d से कट रही होगी वो संख्या 6d से भी कटेगी। आपने यहाँ पे उदाहरण के लिए देखा, उदाहरण में देखा। तो अब जब इस संख्या n को 6d से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा? तो मेरे प्यारे साथियों ये 100% क्लियर हुआ, 100% क्लियर हुआ ये बात कि जो d की वैल्यू है, जो d की वैल्यू 41 से बड़ी है। तो हो सकता है 42 ना हो, उदाहरण के लिए हम 42 लेते हैं, 43 कुछ भी ले लें। तो अगर सबसे छोटा मान हम 42 लें, क्योंकि 41 से बड़ा होना चाहिए, तो 41 से बड़ा जो सबसे छोटा मान होगा 42। तो अगर 42 ले लें, अगर हम 42 ले लें, तो अब 42 लेके अगर 6 का 42 के साथ गुणा करें तो 6 दूना 12 2, शेष हो जाएगा 5, 6 चौके 24, नहीं सॉरी 6 दूना 12 शेष हो जाएगा 1, और 6 चौके 24 और 1 25 हो जाएगा 252। अच्छा यहाँ n को नहीं भाग करेंगे। क्यों नहीं n को भाग करेंगे? भाई हमने बताया कि जब किसी संख्या को भाग करे, 2 गुना करे, 3 गुना करे, या उसी संख्या को भाग करने के लिए कहे और शेष पूछे, तो संख्या को नहीं भाग करना है, जो शेष बचा उसको भाग कर दीजिए। तो शेष यहाँ 105 बचा था, 105 बचा था, तो 105 को आप भाग कर दीजिए 252 से। तो 252 से अगर आप 105 को भाग करेंगे तो 105 में 2 से 52 भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 105 252 से छोटा है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ जो शेष बच जाएगा वो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब किसी के दिमाग में कहा 41 में नहीं भाग किया गया। अरे 41 इसलिए नहीं भाग किया गया कि पहली बार उसने भाग किया 12d से, दोबारा कह रहा 6d से, तो इसका ये मल्टीपल है, इसलिए इससे भाग करने में जो शेष बचा उसी से हम इसमें भाग करेंगे। क्लियर? नोट कर ले, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है इसको एक बार और समझा देना चाहिए, तो एक बार और समझा दें। ये इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर देते हैं। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है किसी संख्या n को d से भाग करने पे शेष 41 आया। तो ये तो 100% क्लियर हुआ कि जो d का मान होगा 41 से बड़ा होगा, d का मान 41 से बड़ा होगा। दूसरा कह रहा है कि उसी संख्या n को 12d से भाग करने पे शेष 105 आया। चलिए ठीक है 105 आया। कह रहा उसी संख्या n को 6d से भाग करने पे शेष क्या होगा? तो उस संख्या को भाग ना करके आप 105 को भाग कर दीजिए 6d से। अब मेरे प्यारे साथियों, अब ये बात अगर आपके दिमाग में क्यों हम 105 को ही भाग करें, 141 को क्यों नहीं भाग कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे साथियों आपने पहले भाग किया 12d से, दोबारा कर रहे हैं 6d से, मतलब इसी के मल्टीपल से। तो अगर इससे जो शेष बचा उसी से हम प्रयास करेंगे इसमें भाग करने का। क्लियर? अब जो d का मान है वो 41 से बड़ा होगा, तो सबसे छोटा मान 42 होगा 41 से बड़ा। तो यहाँ पे अगर d का मान हम 42 ले लें, d का मान अगर हम 42 ले लें तो यहाँ हो जाएगा 105 बटे 42 का 6 में गुणा करेंगे हो जाएगा 252, और 252 से जब आप 105 को भाग करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 105 252 से छोटा है। तो मेरे प्यारे साथियों शेष हो जाएगा 105। क्लियर? चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर सेकंड, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः 7, 24 और 27 प्राप्त होता है।
तो 4x ऋण 2y धन 3z को 31 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व करें, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करें, गजब का क्वेश्चन है ये भी, फिर बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या x को अगर 31 से भाग किया गया, 31 से भाग किया गया, किसी संख्या x को यदि 31 से भाग किया गया तो जो शेष निकल के आया ना वो आ गया 17। संख्या y को 31 से ही भाग किया गया तो जो शेष निकल के आया मेरे प्यारे साथियों वो आ गया 24। संख्या z को 31 से भाग किया गया तो जो शेष निकल के आया ना वो शेष निकल के आ गया 27। इतनी बात क्लियर है, शेष हो गया 27। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x के 4 गुने को, 4x मतलब हो गया x के 4 गुने को, संख्या के 4 गुने को ऋण y के 2 गुने को धन z के 3 गुने को यदि 31 से भाग करें तो शेष क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों हमने आपको बताया शुरू में, कल भी इससे पहली वाली क्लास में बताया, आज भी बता रहे हैं कि जब संख्या का 2 गुने में भाग करने के लिए कहे किसी से 3 गुने में, 4 गुने में, 5 गुने में वर्ग घन, तो संख्या को कुछ नहीं करना है, जो शेष बचा हो उसी का उतना गुना कर दें, उसी का वर्ग कर दें, उसी का घन कर दें। तो कह रहा है x के 4 गुने में, तो भाई x में 31 से भाग देने पे शेष बचा था 17, तो 17 का ही 4 गुना कर दें। तो 17 का जब 4 गुना करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो 17 चौके 68 हो जाएगा, 17 चौके 68। y का 2 गुना, तो y को z 31 से भाग देने पे शेष बचा था 24, 24 का 2 गुना हो जाएगा 48। धन z के 3 गुने में, तो z को जब 31 से भाग किया शेष बचा 27, तो 27 का ही 3 गुना कर दीजिए, 27 तिया हो जाएगा 81। अब इसी को 31 से भाग करना है, तो पहले मेरे प्यारे साथी इसको जोड़ लें, तो 68 से 48 घटाएंगे 20 और 20 धन 81, तो 20 धन 81 मेरे प्यारे साथी हो जाएगा 101, और इस 101 को आप भाग कर दीजिए 31 से। तो जब 31 से भाग करेंगे तो 31 से 3 बार भाग जाएगा, 31 तो यहाँ 93, और 101 से 93 घटाएंगे मेरे प्यारे साथियों, जवाब आ जाएगा 8, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, नोट करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीजीएल टायर 2020 के पेपर का क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होता है, तो उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो भाई कोई दो अलग अलग संख्या है, एक संख्या a मान लीजिए, उसको आपने 33 से भाग किया तो शेष आ गया मेरे प्यारे साथियों, शेष आ गया मेरे प्यारे साथियों 21। एक संख्या कोई b है, उसको भी 33 से भाग किया गया तो शेष आ गया मेरे प्यारे साथियों 28, शेष आ गया 28। अब कह रहा उन संख्याओं के योग को, यानी कि a प्लस b को 33 से भाग करके कह रहा शेष क्या बचेगा। तो कुछ नहीं भाई, हमने हमेशा हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, जो भी संख्या के साथ वो करने के लिए कहे, आपको जो शेष बचा उसके साथ कर देना। तो कह रहा संख्या के योग के साथ तो आप शेष का योग कर लीजिए, तो 31 और 28 जोड़ लेंगे तो 8 1 9 और 2 2 4, यानी कि संख्या बन गया 49। 49 को आप भाग कर दीजिए 33 से। तो मेरे प्यारे साथियों 49 को 33 से जब भाग करेंगे तो मुझे लग रहा है एक बार भाग जाएगा, तो 33 से कम 33, यहाँ घटाएंगे 6, यहाँ पे 1, यानी कि 16 शेष बचेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए नोट कर लें, ये भी एसएससी 2010 बड़ा पुराना क्वेश्चन है, 2010 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सीजीएल टाइट सेकंड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए, ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। आइए तो लगाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो भी। यदि धनात्मक संख्या एक्स वाई जेड को 34 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रम से 19 21 और 29 है। जब 7x ऋण 3y धन 5z को 17 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। तो भाई 17 से भाग करना है और यहाँ 34 से भाग किया था, तो भाई ये इससे पूरी तरह कटता है तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, कटना चाहिए। हमने बताया था कि दोनों भाजक एक दूसरे से कटते हों या एक के अलावा कुछ कॉमन होता हो। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, इससे पहले जो हमने लगाया है। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2017 का। यदि कोई संख्या x जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 1 प्राप्त होता है,
और y जब 7 से विभाजित होता है तो शेष 2 प्राप्त होता है। तो x धन y को 7 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? सॉल्व करें फिर बताते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अरे भाई किसी संख्या x को 7 से भाग किया गया तो जो शेष निकल के आया वो शेष निकल के आ गया 1। और कह रहा उसी संख्या y को जब 7 से भाग किया गया तो जो शेष निकल के आ गया वो आ गया, शेष कितना आ गया? 2 आ गया। तो कह रहा है x प्लस वाई को, तो भाई करना क्या है, अगर संख्या जोड़ना है तो शेष जोड़ दीजिए। तो 2 1 3, इस 3 को 7 से भाग करिए, भाग जाएगा नहीं तो मेरे प्यारे साथियों शेष निकल के आ जाएगा 3। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए क्या? चलिए सॉल्व कर दिया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x को जब 34 से भाग किया गया तो जो शेष निकल के आया मेरे प्यारे साथियों वो आया 19। और जब y को 34 से भाग किया गया तो जो शेष निकल के आया, जब y को 34 से भाग किया गया तो शेष जो निकल के आया वो आया 21। और जब z को 34 से भाग किया गया तो जो शेष निकल के आया मेरे प्यारे साथियों आ गया 29। अब कह रहा है x के 7 गुने को, x के 7 गुने को, ऋण y के 3 गुने को और z के 5 गुने को, z के 5 गुने को 17 से भाग करके बताइए कि शेष क्या होगा। 17 से भाग करके बताइए शेष क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों अब ये जानते हैं संख्या का जितना गुना करने के लिए कहे तो संख्या का ना गुना करके शेष का उतना गुना कर लेना है। तो भाई x में जब 34 से भाग किया गया तो शेष आया 19, शेष आया 19। तो अब 19 का 7 गुना यानी कि 19 का 7 में गुणा कर लेंगे। तो 19 का 7 में गुणा करेंगे तो 19 सत्ते 133 हो गया। पहाड़ा वगैरह याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लें। अब इसके बाद ये हो गया, इसके बाद माइनस y का 3 गुना। तो मेरे प्यारे साथियों y को 34 से भाग करने पे शेष 21, तो 21 का 3 गुना हो जाएगा 63, 21 का 3 गुना हो जाएगा 63। अब इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि z को 34 से भाग करने पर शेष आया 29, तो 29 का 5 गुना कर लें। भाई 29 का 5 गुना करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा 145। अब इसको जोड़ लिया जाए तो अब 133 से 63 घटा दीजिए तो हो जाएगा 0 और 7 यानी कि हो जाएगा ये 70 धन 145। जोड़ दीजिए 70 और 145। अब आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 है, 45 है, सॉरी ये 45 है। तो जोड़ेंगे तो 5 और 4 में ये 7 जोड़ेंगे, 7 4 11, शेष जाएगा 1 और 1 1 2। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा भाई, कैलकुलेशन इसको भाग करने के लिए कह रहा 17 से। तो मेरे प्यारे साथियों जब 17 से आप भाग करेंगे तो 17 एकम 17, शेष बचेगा 4, 45 17 दूना 34, तो शेष हो जाएगा 11। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सीजल मेंस का क्वेश्चन ये भी था। नोट करें, आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो सॉल्व भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी सीजल मेंस के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का, टाइट सेकंड का। सॉल्व करें फिर हम बताते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए कह रहा दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 2001 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 9 शेषफल 41 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? बड़ी संख्या के अंकों का, मेरे प्यारे साथियों अंकों का योग पूछ लिया है तो कुल मिला के आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो अब कह रहा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर होगा ना मेरे प्यारे साथियों, वो कह रहा है 2001। चलिए ये 2001 छोड़ दीजिए। फिर क्या कह रहा है आगे? यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग किया जाए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को यदि हम भाग कर दें तो कह रहा है भागफल आएगा 9 और शेषफल आएगा 41। तो भागफल आएगा 9 और शेषफल आएगा 41। तो अब हम आपसे कहें कि मुझे बताइए बड़ी संख्या बराबर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, छोटी संख्या का 9 में गुणा करेंगे तो 9 गुणे छोटी संख्या,
9 गुणे छोटी संख्या और धन शेष हो जाएगा 41, यही ना बनेगा, शेष हो जाएगा 41, सॉरी शेष हो जाएगा 41। तो ये बड़ी संख्या बराबर हो गया 9 गुणे छोटी संख्या धन 41। अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप कुछ ना करें, अब आप यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वहाँ पे लिख दिया जाए 9 गुणे छोटी संख्या धन 41। तो मेरे प्यारे साथियों, जब यहाँ पे 9 गुणे छोटी संख्या धन 41 लिखेंगे तो 41 इधर प्लस होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9 गुणे छोटी संख्या, 9 गुणे छोटी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 2001 माइनस 41। भाई 41 इधर प्लस होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब 9 छोटी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तो आ जाएगा 8 छोटी संख्या बराबर, यहाँ पे घटा दिया जाए तो 1 से घटा देंगे 0 और ये हो जाएगा 1960। 2001 से 41 घटाएंगे आ जाएगा 1960। अब इसको अगर हम 8 से भाग कर दें मेरे प्यारे साथियों, तो जो छोटी संख्या आएगी 8 से भाग करेंगे, 8 दूना 16, शेष बचेगा 3, 8 चौके 32, शेष बचेगा 4, 8 पंजे 40। यानी कि जो छोटी संख्या निकल के आ गई वो आ गई 245, छोटी संख्या निकल के आ गई 245। तो अब छोटी संख्या की जगह पे हम 245 लिख दें तो यहाँ माइनस 245 है, ये इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो अब बड़ी संख्या बराबर जो निकल के आएगी, बड़ी संख्या बराबर इधर यहाँ लिख देते हैं, बड़ी संख्या बराबर जो निकल के आएगी मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगी, भाई 245 जोड़ेगा इसमें तो 5 और 1 6, और 0 में 4 जोड़ेंगे 4, और 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और ये 2 हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या हो जाएगी 2246। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो 6 4 10 2 12 और 2 14, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मेरे प्यारे साथियों, संख्या बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछ लिया था, तो इसमें कोई तरीका नहीं, इसको आपको लगाना ही पड़ेगा। ट्रेडिशनल सीजीएल मेंस के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, ये सॉल्व करें फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। खूब मेहनत करें। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। दो धनात्मक संख्याओं में 1280 का अंतर है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 प्राप्त होता है और शेषफल 50 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या क्या है? ये भी सीजीएल 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लें। इसे आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। नोट कर लें, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, इसको सॉल्व करिएगा और आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। चलिए नोट कर लें, चलिए आगे बढ़ते, इसको जरूर सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 13 से भाग देते हैं तो शेष 1 प्राप्त होता है तथा उसके भागफल को 5 से भाग देते हैं तो शेष 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 65 से भाग देने पे शेष क्या होगा? आइए इस क्वेश्चन के पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर लगाएंगे भी। तो अब कॉन्सेप्ट इसका कहता है कि किसी संख्या को 13 से भाग किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, मान लीजिए कि वो संख्या है x, वो संख्या है x। जब 13 से भाग करेंगे तो शेष मान लीजिए भाग गया x में, जब आप 13 से x को भाग करेंगे, 13 से x को भाग करेंगे तो माना भाग गया एक a बार और शेष रह गया 1, शेष रह गया a। अब कह रहा है कि उसके भागफल को, यानी कि जो भागफल a आया, जो भागफल a आया, इसको भाग करिए 5 से, इसको भाग करिए 5 से, तो माना कि भाग गया b बार, माना कि भाग गया b बार, तो शेष आ गया 3, शेष आ गया 3। तो अब कह रहा आगे उसी संख्या को 65 से भाग देने पे शेष क्या होगा? तो आइए पहले इसको हल करते फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आपसे पूछें कि मुझे बताइए कि x बराबर क्या होगा? तो 13 का a के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13a। भाई आपको भाज्य निकालना है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो 13 का a के साथ गुणा करेंगे, 13a धन 1 जोड़ देंगे तो x बराबर आ जाएगा 13a धन 1। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने a से x को भाग किया तो a बार भाग गया, शेष रह गया 1, यानी कि 13 से भाग देने पे शेष 1 बचता है, 13 से भाग देने पे शेष 1, हमेशा शेष प्लस ही होता है, शेष हमेशा प्लस ही होता है। अब हम आपसे पूछे मुझे यहाँ पे a बराबर बताइए क्या होगा? तो 5 का b में गुणा करेंगे, 5b और धन 3,
तो अब कहेंगे कि 5 से भाग देने पर b बार भाग गया और शेष बचा था 3, जो शेष बचता है उसको प्लस से किया जाता है। तो अब जो ये लाइन है 13a धन 1, अब यहाँ पे यदि a की जगह पे, यदि यहाँ पे हम a की जगह पे a की वैल्यू रख दें, जो वैल्यू हमको a बराबर पता है 5b धन 3, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो a की जगह पे आप लिख सकते हैं 5b धन 3 और 1 ऑलरेडी है ही। तो अब मेरे प्यारे साथियों जब इसका गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65b धन 13 तिया 39 और धन 1, तो जाएगा 65b धन 39 और 1 40। तो अब यहाँ से लाइन ये बना कि 65 से हमने संख्या को भाग किया, 65 से हमने संख्या को भाग किया तो b बार भाग गया और शेष रह गया 40। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सीखा, इसको नोट करिए, फिर इसका एक तरीका और बताते हैं। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका एक तरीका और बताते हैं। अब क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, देखिए जब कोई क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है किसी संख्या को 13 से भाग किया शेष 1 आया तथा उसके भागफल को 5 से भाग किया शेष 3 आया, तो 65 से भाग देने पे शेष क्या होगा। इस क्वेश्चन को ये ऐसे भी कह सकता है कि किसी संख्या को क्रमिक रूप से, क्रमागत रूप से या उत्तरोत्तर क्रम से कह सकता है, उत्तरोत्तर तरीके से 13 और 5 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 1 और 3 प्राप्त होता है। तो क्रमिक कह दे, उत्तरोत्तर कह दे, क्रमशः कह दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या और उसके भागफल को भाग दिया जा रहा है। क्लियर, ये बात समझिएगा। तो अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन कह रहा है कि 13 से भाग किया गया तो शेष बच गया 1, शेष बच गया 1, 13 से भाग किया शेष बच गया 1, उससे भागफल को 5 से भाग किया तो शेष बच गया 3, उससे भागफल को 5 से भाग किया शेष बच गया 3। अगर एक आध लाइन और आगे कह दे कि उसके भागफल को भाग किया तो उसको भी हम लिख देते, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो यहाँ पे खुद से अंतिम भागफल आप 0 मान लें कि हो सकता है लास्ट में भाग 0 बार गया हो। भाई 0 से छोटा नहीं होगा कुछ, भाई 0 क्यों हम मानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 0 से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। भाई भाग किसी संख्या में आप भाग कर रहे हैं तो अगर भाज्य भाजक से छोटा है तो 0 बार भाग जाएगा, बड़ा है तो 1 बार 2 बार 3 बार, कि 0 बार से भी कम कहीं भागफल कभी आता है, 0 से कम कभी भागफल नहीं आता है। तो भाई माना कि अंतिम भागफल 0, अगर किसी पेपर में अंतिम भागफल दिया होगा तो भागफल लिख दीजिएगा, नहीं दिया होगा तो खुद से क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 क्यों लिखेंगे ये बात हमने बताया, क्योंकि कम से कम किसी संख्या में 0 बार भाग जा सकता है, उससे छोटे, उससे कम भाग बार नहीं जा सकता। भाई 0 बार जाएगा, उससे अधिक 1 बार 2 बार 3 बार, तो सबसे छोटा हम लेते हैं, सबसे छोटा कंडीशन। तो माना कि भाग गया हो, अंतिम भागफल हो 0। क्लियर। तो अब मेरे प्यारे साथियों इसका गुणा करेंगे, 5 का 0 में गुणा करेंगे 0 और इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, यहाँ इसका गुणा करेंगे और यहाँ इसका कर लेंगे योग। तो अब 5 से 0 में गुणा करेंगे 0 और 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 3। अब 3 का 13 में गुणा करेंगे, 13 तिया 39 और 39 से जोड़ेंगे 40। तो मेरे प्यारे साथियों आप यह कह सकते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या या वह पहली संख्या प्राकृतिक संख्याओं में 40 होगी जिसको आप क्रमिक रूप से 13 और 5 से भाग करेंगे, यानी कि 13 से भाग करेंगे फिर उसके भागफल में 5 से भाग करेंगे तो शेष और 1 और 3 प्राप्त होगा, यानी कि सबसे पहली संख्या है 40। अब कह रहा है इसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो भाई 65 से भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं क्योंकि 40 65 से छोटा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, ऐसे लगाना है क्वेश्चन को। आइए नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। किसी संख्या को क्रमिक रूप से, देखिए क्रमिक कहे, क्रमागत कहे, उत्तरोत्तर कहे तो बात एक है, यानी कि संख्या और उसके भागफल को भाग दिया जा रहा है। किसी संख्या को क्रमिक रूप से 18 और 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 2 बचता है, तो उसी संख्या को 72 से भाग देने पे शेष क्या हो गया। लगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन ये भी है। तो अब मेरे प्यारे साथियों इसको हम हल करेंगे, तो ऐसे बना लीजिए रो कॉलम जो है, 18 और 4 से भाग किया गया, 18 और 4 से भाग किया गया और 18 4 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 2 प्राप्त होते हैं। तो अंतिम भागफल खुद से मान ली 0। कभी अंतिम भागफल अगर दिया होगा तो अंतिम भागफल लिखिएगा, नहीं पता होगा तो खुद से 0 लिखिएगा। अब क्या करना है, अब इसके बाद इसका इसके साथ गुणा करेंगे, तो 4 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ लेंगे हो जाएगा 2।
18 का 2 में गुणा करेंगे, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 हो जाएगा 39, यानी कि वह संख्या रही होगी 39, जिसके साथ ये 18 से भाग किया गया तो शेष 3 आ गया, और उसके भागफल को 4 से भाग किया तो शेष 2 आ गया। क्लियर। अब कह रहा है इसी संख्या को 72 से, तो मेरे प्यारे साथियों जब इसको 72 से भाग करेंगे तो 39 में 72 से भाग जाएंगे नहीं, क्योंकि वो छोटा नंबर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या n को क्रमिक रूप से, जब किसी संख्या n को क्रमिक रूप मतलब समझ गए ना, संख्या और उसके भागफल को, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 6, 5, 7 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रम से 3, 1, 4 बचता है, तो संख्या n को 15 से भाग देने पे शेष क्या होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फटाफट रो कॉलम बनाइए अपना। ये हो गया। अब कह रहा कि 6, 5, 7 से भाग देने पर शेष क्रम से 3, 1, 4 बचता है, शेष क्रम से 3, 1, 4 बचता है। भाई अंतिम भागफल नहीं पता है, खुद से आप 0 मान लें, खुद से 0 मान लें। क्यों 0 मानते हैं हमने बताया अभी। अब गुणा करेंगे, 7 का 0 में गुणा करेंगे 0, और 0 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। अब 5 चौक के 20, 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 चौक के 20 और 1 21 हो जाएगा। क्लियर। अब 21 का 6 में गुणा करेंगे, तो 21 का 6 में गुणा करेंगे, 21 छक्का 126 होता है, 6 कम 6 और 6 दूना 12, 21 छक्का 126, और 126 में 3 जोड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा 129, यानी कि वो संख्या 129 है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब कह रहा इसी 129 को किससे भाग करना है, 15 से भाग करना, और शेष बताना क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों 129 को जब आप 15 से भाग करेंगे तो 15/120, 15 से भाई 8 बार भाग जाएगा, 15/120, शेष हो जाएगा 9। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्रमिक रूप से कहे, क्रमागत कहे, उत्तरोत्तर कहे, यानी कि संख्या और उसके भागफल को भाग दिया जा रहा है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या n को क्रमिक रूप से, जब किसी संख्या n को क्रमिक रूप से 3, 4, 7 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रम से 2, 3, 5 बचता है, तो संख्या n को 84 से भाग देने पे शेष क्या होगा। सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रम से 1 और 4 प्राप्त होता है। यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेष क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व करें फिर हम बताते हैं इसे। सॉल्व करें। चलिए आइए बताते हैं। चलिए अब कुछ नहीं, सेम वही काम करना है। सबसे पहले 4 से भाग किया गया, फिर किससे भाग किया गया, 5 से भाग किया गया। शेष क्या क्या मिला, 1 मिला और 4 मिला। यहाँ पे हम शेष लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इधर हम शेष ही लिखते हैं। अब अंतिम भागफल खुद से मान लें आप 0, खुद से मान ले 0। 5 का 0 में गुणा करेंगे 0, और 0 में 4 जोड़ लेंगे हो जाएगा 4। क्लियर। 4 चौक के 16 और 1 17, यानी कि संख्या 17 के बारे में ये बात कही गई है। अब क्या करना है, कह रहा है कि विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, मतलब इसी 17 को विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए। माने पहले अब बार आप 4 से भाग किए थे, फिर 5 से भाग किए थे, अब विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया का मतलब अब 4 से पहले भाग नहीं करना, अब पहले भाग करना है 5 से, फिर भाग करना है 4 से। विभाजकों के क्रम का उल्टा का मतलब कि पहले आप 4 से भाग किए थे, फिर 5 से भाग किए थे, लेकिन अब 4 से पहले भाग नहीं करना, पहले भाग 5 से करना है, फिर भाग 4 से करना है। तो मेरे प्यारे साथियों जब 5 से इसको आप भाग करेंगे, इधर हम शेष लिखते हैं, इधर हम शेष लिखते हैं। तो जब 5 से भाग करेंगे तो 5 तियां 15, 3 बार भाग जाएगा, 5 तियां 15, 17 में 5 से भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा और शेष रह जाएगा 2। क्लियर। अब इस 3 को भागफल को आप 4 से भाग करेंगे। क्रमिक मतलब भागफल, उत्तरोत्तर मतलब भागफल को भाग करना होता है। 4 से भाग करेंगे भाई तो 3 4 से छोटा है, भाग जाएगा नहीं, 0 बार भाग जाएगा, शेष रह जाएगा 3। इसका मतलब जब विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया गया तो जो शेष बचा 2 और 3 क्रम से बचा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर। नोट कर लें,
ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 9, 11, 13 से भाग किया जाता है तो शेष क्रम से 8, 9, 3 प्राप्त होता है। 8, 9, 3 प्राप्त होता है। विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? मुझे लगता है ये 8, 3, 8 ना होके 8, 9, 8 होना चाहिए। फिलहाल सॉल्व करें, 1 मिनट हम देखते हैं क्या इसका आंसर क्या है। देखते हैं सही क्वेश्चन क्या है। टाइप होने में कुछ गलती हो गया है। सॉल्व करें। मुझे लग रहा 8, 9, 8 होना चाहिए वहाँ पे। बाकी ढूंढते हैं क्वेश्चन कहाँ से था वो। नौ 11 13 से भाग करने पर 8, 9, 8 है। चलिए ये 8, 9, 8 है। ये 8, 9, 8 है। गलती से मिसप्रिंट हो गया था ये। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सेम पिछला क्वेश्चन है, सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को क्रमिक रूप से किससे भाग किया गया? 9 से, 11 से, 13 से, तो शेष बच रहा है 8, 9, 8। तो यहाँ खुद से अंतिम भागफल मान लीजिए 0, अंतिम भागफल मान लीजिए 0। अब ये 0 हो गया। अब 13 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 8। क्लियर? अब 11 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो 11/88, 11/88, और 88 में 9 जोड़ेंगे तो 88 2 90, और 90 और 7 97। क्लियर? अब 97 में जब आप 9 से गुणा करेंगे तो 97 में 9 से जब आप गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो हो जाएगा 9 7 63, 3 शेष हो जाएगा 6, और 9 9 81, 81 और 6 होता है 87, 87, और इसमें 8 जोड़ना है। भाई ये गुणनफल आया, इसमें 8 जोड़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों जब 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 8 3 11, शेष हो गया 1, और 7 और 1 8, और 8 यानी कि हो जाएगा 881। यानी कि संख्या 881 के बारे में बात कही गई है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 7 9 63, शेष हो जाएगा 6, 9 9 81, 6 87, 87 में 8 जोड़ेंगे, 8 3 11, शेष हो जाएगा 7 1 8। ठीक है, अब आ गया 881। कह रहा विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए। विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए माने ये हुआ, आप समझ रहे होंगे कि पहले वो 9 से भाग किया, फिर उसके भागफल में 11 से, फिर उसके भागफल में 13 से। लेकिन अब क्या करना है, भाग इधर से देना शुरू करना है। यानी कि पहले 13 से, फिर उसके भागफल को 11 की, फिर उसके भागफल को 9 से। तो जब 13 से पहली बार यहाँ भाग करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 13 से भाग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 13 से जब भाग जाएगा 6 बार, 13 6 78, 13 6 78, शेष बच जाएगा 10, शेष बचेगा 10, और 1 उतर जाएगा तो हो जाएगा 101, और 13 से भाग करेंगे 13 6 78, और 13 7 91, तो शेष बच जाएगा 10। कैसे भाई? भाग कर लें, भाग तो आता होगा ना। ऐसे 13 से आप भाग कर लेंगे 881 को, तो 13 6 78, यहाँ घटाएंगे 0 1 और 101, 13 7 91, तो 91 घटाएंगे शेष जाएगा 10, तो शेष 10 बच गया ना, और भाग गया 67 बार। तो अब 13 से भाग हो गया, अब भाग करना है 11 से, क्योंकि विभाजकों के क्रम को उसने क्या किया, उल्टा कर दिया है। तो इससे भाग करेंगे 11 छक्का 66, शेष रह जाएगा 7, 6 बार भाग जाएगा, शेष रह जाएगा 7। अब इस 6 को भाग करना है 9 से, तो 9 से मेरे प्यारे साथियों भाग करेंगे तो भाई 6 9 से छोटा भाग 0 बार जाएगा, भाग जाएगा नहीं, तो शेष रह जाएगा 6। इसका मतलब जब विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया गया तो शेष बचा 10 7, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। जब 11 से भाग करेंगे 11 छक्का 66, शेष बचेगा 1, शेष बचेगा 1। तो अब विभाजकों के क्रम को उल्टा करने के बाद शेष बचा 10 1 6, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्लियर? नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चल, अगला क्वेश्चन है
जब किसी संख्या को 7, 4, 3 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 5, 3, 2 प्राप्त होता है। यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेष क्या होगा। सेम पिछला क्वेश्चन है, डाटा चेंज किया गया, इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए जिसका अंतिम भागफल 7 है। तो अंतिम भागफल यहाँ पे ज्ञात है, अंतिम भागफल आपको यहाँ पे ज्ञात है मेरे प्यारे साथियों। तो कुछ नहीं, आप रो कॉलम फर्स्ट क्लास बनाए फटाफट, और उसके बाद भाग किया गया 4 से तो शेष आया 2। इसके बाद उसके भागफल को भाग किया गया 5 से तो शेष आया 3। फिर उसके भागफल को 6 से भाग किया गया, शेष आया 5। यहाँ पे अंतिम भागफल अभी तक हम 0 मान रहे थे क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में कहा गया अंतिम भागफल 7 है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे 7 दिल खोल के लिख दीजिए। अब 7 का 6 में गुणा करेंगे, 7 छक 42, और 42 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 47। अब 47 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, शेष हो जाएगा 3, और 5 चौके 20 3 23, यानी कि 235। 235 में 3 जोड़ेंगे 238। 238 का 4 में गुणा कर लीजिए तो 4/32, 2 शेष हो जाएगा 3, और 4 तियाँ 12, 12 और 3 15, 5 शेष हो जाएगा 1, और 4 दूना 8 1 9, यानी कि आ जाएगा इसका इसके साथ गुणा करेंगे हो जाएगा 952, और 952 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 954, यानी कि वह जो संख्या है वो है 954। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मेहनत करें, दिमाग पढ़ाई में लगाएं, इसके अलावा कहीं ना लगाएं, खुरापात में तो कत्ते न लगाएं। इतने खुरापाती हैं, पता नहीं कहाँ से दिमाग लाते हैं, सोचते हैं। अभी वो पाकिस्तान से कोई लड़की आई है, पता ही नेपाल के रास्ते कैसे कैसे पबजी खेल के दोनों में प्यार हो गया, और बताइए वो 4 बच्चों को लेके यहाँ पे आ गई। तो इतने खुरापाती सोचते ये हैं कि एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, तो उसमें सोच कैसे ली कि बजरंगी भाईजान ने एक मुन्नी को पहुंचाया और ये 4 मुन्नी लेके वापस आ गई। इतना खतरनाक सोचते कैसे हैं भाई। खुरापात में दिमाग ना लगाएं, पढ़ाई में दिमाग लगाएं। पता नहीं कहाँ से इतना दिमाग लाते हैं, सोच लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैट 1998 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करें ये क्वेश्चन। 100 अंकों वाली संख्या जिसको प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को एक दूसरे के आगे लिखकर बनाई जाती है, जैसे 1, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, हमने पहली क्लास में बताया संख्या पद्धति की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने अंकों की संख्या है? 100 अंकों की संख्या है। तो ये क्वेश्चन उनके लिए बेहतरीन होगा, वो लोग इसको ढंग से समझ पाएंगे जिन्होंने संख्या पद्धति की इससे पहले तीसरी वीडियो, इससे पहले दूसरी वीडियो संख्या और अंकों की संख्या ज्ञात करने संबंधी नियम वाला जिन्होंने वीडियो देखा है वही इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 अंकों की संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये 100 अंकों की संख्या है और 1 से गिनती शुरू हुई, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले गए, फिर 6, अब कहाँ तक की गिनती ये पता ही नहीं है, लेकिन 100 अंकों की संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों आप लोगों वो क्लास मेरी पढ़े हैं संख्या और अंकों की संख्या ज्ञात करने संबंधी नियम वाले, तो ये चीज़ें उनके लिए आसान होंगी। अब आपको पता है 9 तक की गिनती लिखने में, 9 तक की गिनती लिखने में 9 अंक का यूज हो जाएगा। 9 तक की गिनती लिखने में 9 अंक का यूज हो जाएगा। बचेगा अब 91 अंक, बचेगा 91 अंक। तो मेरे प्यारे साथियों, जब 91 अंक बचेगा तो इन 91 अंक का यूज करके 9 के बाद गिनती आती है 10, यानी कि 10 से अब 2-2 अंक की गिनती शुरू हो जाएगी। 10 से अब 2-2 अंकों की गिनती शुरू हो जाएगी और आपके पास अंक बचे हैं 91। तो अगर 91 को हम 2 से भाग करें, हम 2 से क्यों भाग करेंगे, क्यों 2 से भाग करेंगे? क्योंकि 9 के बाद गिनती अब 2-2 अंकों की लिखी जाएगी। तो अगर हम 91 को कहीं खोपचे में ले जाएं और 2 से भाग करें, तो 2 से भाग करेंगे तो मुझे लग रहा है 45 बार भाग जाएगा। 45 दूना 90, शेष बच जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के आगे 45 गिनती और आप लिख सकते हैं, 9 के आगे 45 गिनती और लिख सकते हैं। तो 9 के आगे जब 45 गिनती और आप लिखेंगे तो 9 धन 45 कर देते हैं। तो 9 धन 45 तो हो जाएगा 9 5 14, शेष हो जाएगा 1। 9 5 14 शेष हो जाएगा 1, और 4 और 1 5, यानी कि 54 तक की गिनती आप लिख पाएंगे। तो ऐसे लिखते गए आप 2 अंकों की संख्या 54 तक।
लेकिन अभी भी आपके पास एक अंक बच गया, अभी भी आपके पास एक अंक बच गया, तो एक अंक बच गया तो ऐसे 5 ही केवल लिख पाएंगे, क्योंकि इसके बाद लिखना है 55, 55 का पहला 5 ही लिख पाएंगे क्योंकि आपके पास केवल एक अंक है। इसका मतलब ये जो 100 अंक वाली संख्या है, 1 से शुरू करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये 54 तक तो पूरा पूरा लिखा गया, 55 में केवल 5 ही लिख पाए होंगे, तो ये 100 अंकों की एक संख्या बनी होगी। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको 8 से भाग करने पर शेष क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस बात को पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। 8 की विभाज्यता का नियम कहता है पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है, अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक है 54 और 5, अंतिम 3 अंकों को आप 8 से भाग कर दीजिए। तो जब 8 से भाग करेंगे तो 8 छंग 48, शेष बच जाएगा यहाँ पे 6 बचेगा ना, हाँ, फिर 8 अठाए 64 और 65 से 64 घटाएंगे मेरे प्यारे साथियों तो शेष बच जाएगा 1। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसके आगे 38 नंबर से क्वेश्चन से करेंगे। तो भाई मेहनत करें, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी उसे देख के दूसरी क्लास भी देख लें, और अगर क्लास समझ आई हो, वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और घंटी वाले बटन को तो ज़रूर दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 38 से। धन्यवाद।